जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी की प्रस्तुति। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधि। आप देवराधा ट्रस्ट के माध्यम से सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता के नाम से जो चैनल चल रहा है उससे आप स्तुति सुनते हैं। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य हमारा केवल एक ही है कि धर्म की हर घर घर में जानकारी पहुंच जाए कि धर्म में यह लिखा हुआ है। दूसरा उद्देश्य यह है कि हर घर घर यह समझिए कि वास्तव में तंत्र होता है और इसका इलाज भी संभव है। और तीसरी बात यह है कि घर की जो हम के अंदर आजकल के जमाने में जो हमारी पुरानी परंपराएं, मान्यताएं, रीति रिवाज, कुछ प्रथाएं, कुछ जो परिपाटियां, प्रथाएं थी, परिपाटी थी, मान्यताएं थी, उन सबको जो लोग भूल रहे हैं, जिसकी वजह से कष्ट आ रहा है, उनको घर घर तक पहुंचाना यह हमारा उद्देश्य है। और कुछ लोग जो मंत्र बोलना भूल गए, उनको यह एहसास कराना कि मंत्र भी शक्ति होती है और मंत्र से भी सब काम हो सकते हैं, बशर्ते कि आप समर्पण भाव से अपने इष्ट के मंत्र का जप करो। तो देवराधा ट्रस्ट का जो उद्देश्य है वो केवल यह उद्देश्य है कि आप धर्म का ज्ञान प्राप्त करें, चाहे वो तंत्र से संबंधित हो, चाहे वो मंत्र से संबंधित हो, चाहे वो ऊपरी बाधा से संबंधित हो। तो मैं सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप जो स्तुति सुनते हैं, यदि वो याद हो जाती है तो उसे गुनगुनाते रहें, ताकि आपकी उस ईश्वर से कनेक्टिविटी बनी रहे। भगवान का नाम हर क्षण हर सांस में लेना चाहिए, ताकि आपको उस ईश्वर की कृपा प्राप्त होती रहे, उसकी निगाह आपके ऊपर पड़ती रहे और आपको कष्ट नहीं आने देगा। और यदि कोई ग्रह आपको गिराएगा तो वो हथेली पे लेके उठा लेंगे, आप गिरोगे अवश्य, परंतु ईश्वर जिससे कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है वो आपको हथेली पर उठा लेगा, फूल के माफिक आपको आंच नहीं आने देगा। इसलिए हर समय ईश्वर को नाम याद करो। अब आप कहेंगे हम किस ईश्वर को याद करें? तो सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका की जो राशि होती है, उस राशि के ग्रह की जो राशि होती है, उसका जो इष्ट होता है, उसका मंत्र जप करते रहना चाहिए। फिर जिस वार को जन्म लिया आपने, उस वार के देवता का मंत्र जप करते रहना चाहिए। और लगन में, पत्रिका में, लगन में जो बैठा रहता है, राशि बैठी हुई होती है, उसका जो इष्ट होता है, उसका जप करते रहना चाहिए। यही आपके इष्ट देवता हुए। अब छोटे छोटे मंत्र है, उनको भी आप जप कर सकते हो इष्ट के रूप में। मैं मंत्र बोल देता हूं, और ये जो मैं बोलने जा रहा हूं, इसको यदि कोई मनुष्य रोजाना बोलता हो तो उसको संभवतः कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप उनसे कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हो। तो ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। मैं आपको बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, यदि कोई मनुष्य परेशानी में है, आप कहते हो मेरे को परेशानी है, मैं लूट गया, भगवान ने सब कुछ छीन लिया, मैं कंगाल हो गया, तंत्र ने हमें मार दिया, हमारे ये पागल हो गए हैं, खाना नहीं बचता है, घर के अंदर बदबू आती है, शरीर टूटता है, तरह तरह की बीमारियां लग गई है, गोली दवाई काम नहीं करती है। अरे ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस ईश्वर को याद नहीं कर रहे हो। ईश्वर को याद करके तो देखो, आपकी बहुत सी परेशानियां वो ऐसे ही साफ कर देता, आपको पता ही नहीं चलता है।
इसलिए ईश्वर को याद करा करो। अब जिसके जो भी इष्ट हो उनका नाम मैं लेते जा रहा हूं। आपको यह मंत्र अवश्य जप करना है रोजाना, दोनों समय, संध्या बेला के समय, जब सूर्य और रात और दिन का मिलन होता है और शाम को भी रात और दिन का मिलन होता है, उस समय पे इसको अवश्य जप करा करें। आपके बहुत से कष्ट शांत हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, या कष्ट सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम सची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताय नमः। ओम इष्ट देवताय नमः। ओम ग्राम देवताय नमः। ओम स्थान देवताय नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातृपितृषण कमलेभ्यो नमः। ओम रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिता श्री मन महागणाधिपते नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री कामाख्या देव्ये नमो नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। श्री काली देव्ये नमो नमः। इस प्रकार आपको ये जो मंत्र है, इन मंत्रों को जप करा करें। ये छोटे छोटे मंत्र है, इसमें आपके इष्ट देवता भी आ गए, ग्राम देवता भी आ गए, स्थान देवता भी आ गए, स्थापित देवता भी आ गए। और दिन में चाहो तो दिन में भी आप जप कर सकते हो, इवन भोजन करने के पहले भी आप जप कर सकते हो। कोई दीपक अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं है, और यदि लगा सको तो बहुत ही अच्छी बात होगी। कोई आसन पे बैठने की जरूरत नहीं, पर यदि आसन पे बैठ के कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ ईश्वर को याद करना, क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा बसी हुई है वो ईश्वर का अंश है। उसे भी भोजन चाहिए होता है, और उसका भोजन सिर्फ आध्यात्मिक तपस्या होती है। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। यानी कि ये मां कामाख्या का मूल मंत्र है। कह लीजिए कि कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी, मतलब नील पर्वत पर निवास करने वाली मां कामाख्या, तुम जगत माता हो। हम तुम्हें योनि मुद्रा बना करके प्रसन्न करते हैं, नमस्कार करते हैं। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। काम संपन्न करने वाली है, हर प्रकार का काम आपका पूरा करने वाली मां भगवती जगत जननी कामाख्या मां, और कामना को देने वाली है और रोजाना देने वाली है। इसलिए इसको कामेश्वरी बोला गया है। कामेश्वरी नमोस्तुते। तो हमारा उद्देश्य यह है कि तंत्र को मनुष्य समझे, हर घर घर का मनुष्य समझे कि तंत्र हो गया। जैसे हमारे पुराने जमाने में हमारे दादी मां हुआ करती थी, परदादी हुआ करती थी, यदि किसी बच्चे को बुखार आ गया तो वो तुरंत कुछ टोटका करती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि बच्चे के ऊपर नजर लग गई है, जिसकी वजह से बच्चे को बुखार आ गया। वो डॉक्टर के पास लेके नहीं जाती, वैद्य के पास लेके नहीं जाते थे, तुरंत उसके ऊपर से टोने टोट के कीर करके उसको ठीक कर दिया जाता था। यानी बड़े उसके पहले ही उसको वहीं पे चबत दिया जाता था। परंतु जैसे जैसे हम आधुनिक होते गए, हमने बड़े बूढ़ों का मान सम्मान करना बंद कर दिया, उनने आपको बताना बंद कर दिया, और आप परेशान होने लगे। तरह तरह की बीमारियां आपको लगने लग गई, ला इलाज बीमारी लगने लगी, जवान मौत होने लग गई। और इस वजह से आपके तो बीमारी हो गई। अरे बीमारी नहीं होती है, ये तंत्र विद्या से बीमारी होती है। आपको मालूम ही नहीं चलता कब कौन सी जगह प्रेत लग गया, कब चुड़ैल लग गई, आपको मालूम ही नहीं होता है। घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, पड़ोसी का प्रेत आ जाता है, जो मरा वो व्यक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है, और आपको पता ही नहीं चलता कि कब प्रेत आपके घर के अंदर घुस गया, क्योंकि आपके यहां शुद्धता है, अशुद्धता है। पुराने जमाने में इसीलिए गाय के गोबर से लीपा जाता था। क्यों लिपते थे?
अरे घर को इसलिए लीपा जाता था, घर आंगन को, कि गाय के गोबर से शुद्धता होती है, अशुद्धता घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। परंतु आजकल गाय का गोबर मिलता ही नहीं है। आप तो पक्के मकान में रहते हो, गोबर कहां लगाओगे? इसीलिए आपके घर के रास्ते खुले हुए रहते हैं नकारात्मक ऊर्जा के लिए। अरे जितने मनुष्य हम दिखते हैं फिजिकली, उससे 3 गुना से भी ज्यादा प्रेत आत्माएं इस संसार में भटक रही है। बहुत सी अतृप्त आत्मा है, कुछ तृप्त आत्माएं हैं। आपको मालूम ही नहीं कि कब आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी आ गई है। वो धीरे 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 मनुष्य को काटती रहती, अंदर ही अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती है। और जब मनुष्य का शरीर पूरा खोखला हो जाता है, तब पता लगता है कि तंत्र विद्या हो गई है। दवाई दारू काम करना बंद कर देती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, बरकत नहीं रहती है और मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। दुकान पे जाते तो मन नहीं लगता है और अंततः व्यक्ति की मौत हो जाती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं तो आपको ज्ञान दे रहा हूं। ज्ञान लेना नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा धर्म था, मैंने आपको ज्ञान दे दिया, और यदि आप नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। अब आपकी जिम्मेदारी कि आपको ज्ञान को स्वीकार करना या नहीं स्वीकार करना, अपने परिवार को मौत के मुंह में डालना या नहीं डालना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको पैसा अपनी बीमारी में खर्च करके बर्बाद होना है तो हो जाइए। तो तंत्र विद्या को हटाया भी जाता है, तंत्र विद्या स्वतः भी लग जाती। कोई जरूरी नहीं कि तंत्र विद्या कोई पड़ोसी ही आपका करे, या आपके घर परिवार का मनुष्य ही आपके ऊपर तंत्र विद्या करे, या फिर आपका शत्रु ही आपके ऊपर तंत्र विद्या करे, ये कोई जरूरी नहीं है। अरे अतृप्त आत्माएं हैं, उन्हें तो तृप्ति के लिए शरीर चाहिए ही चाहिए। यदि कोई जवान व्यक्ति मर गया है तो उसे संभोग करना ही करना उस आत्मा को, तो वो तो किसी न किसी सुंदर स्त्री को पकड़ेगा ही पकड़ेगा। और यदि कोई स्त्री मर गई है आत्महत्या करके, फांसी लगा करके, तो उसको भी सहवास संभोग की आवश्यकता होती है। वो किसी न किसी जवान लड़के को अवश्य पकड़ेगा और अपने कब्जे में लेकर के उसके साथ रात को सपने में आकर के सहवास संभोग करेगा। लड़का कहेगा मेरे को स्वप्न दोष हो गया। अरे ऐसे कैसे स्वप्न दोष हो गया? यानी कोई स्त्री आपके पास में आई और आपके साथ में सहवास किया, उसे स्वप्न दोष कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो स्त्री जो अदृश्य रूप से आई थी वो अतृप्त आत्मा है। अब उसने धीरे धीरे आपके शरीर के ऊपर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया है। यदि आपने इलाज समय पे नहीं किया या नहीं कराया तो वो कब्जा कर लेती है। अब उसकी जो इच्छा होती वही आप खाना खाने लगते हो। धीरे धीरे आपका भोजन का टेस्ट परिवर्तन होने लगता है, आपके आचार विचार परिवर्तन होने लगते हैं, आपकी बात करने की कला के अंदर परिवर्तन होने लगता है। वो आपके शरीर के साथ में एसोसिएट हो जाते हैं और वो जैसे विचारधारा के होते हैं वैसी विचारधारा आपकी हो जाती है। यदि कोई कुंवारी लड़की हो, जवान लड़की हो, उसके ऊपर प्रेत लग गया, अरे आपने बाल खुले करके मासिक धर्म में सेंट इत्र लगा करके दिन में 12 से 2 बजे के बीच में घर से बाहर निकल गई, या फिर सूर्यास्त के समय पे आप घर से बाहर निकल करके घूमने लगे हो इत्र वगैरह सेंट वगैरह लगा करके, या फिर संध्या बेला के समय ने आपने बाल खोल लिए और दहलीज पर खड़े होकर के आपने बालों को साफ करना प्रारंभ कर दिया, चोटी बनाना प्रारंभ कर दिया, तो ऐसे पुरुष या स्त्री के ऊपर अवश्य प्रेत आत्मा लगती है और वह प्रेत आत्मा फिर उसके साथ में हमेशा रहती है। और कई बार वो फेरे में चली जाती है, और जब फेरे में ऐसी प्रेत आत्मा चली जाती है तो वह फिर बाद में बच्चे पैदा होने में बड़ी दिक्कत उत्पन्न करती है। बार बार गर्भ गिरने लगता है, छोटे बच्चे दिखने लगते हैं, गोदी में खिलाते हुए नजर आने लगते हैं, और आपकी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाती है, पैसा बर्बाद हो जाता है और डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते पागल हो जाते हो। तो तंत्र को समझो सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, तंत्र होता है
जितने लोगों तक आप ये मेरी आवाज पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, ताकि वो सब लोग जागरूक हो सके कि तंत्र होता है। कम से कम अपने घर परिवार वालों की सुरक्षा तो कर लो, अन्यथा आप जवान मौत देखोगे अपनी आंखों के सामने। अरे तंत्र विद्या जो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, परिवार को नहीं बसने देती है, शादी करके बहू को लेकर के आगे वो छोड़ करके चली जाएगी। आज घर पे रहने लगी है तो उसके बच्चे पैदा नहीं होंगे, उसका गर्भ बार बार गिरने लगेगा। घर के अंदर सब कुछ है परंतु क्लेश अशांति अवश्य रहेगी। घर के अंदर सुख शांति नहीं होगी। खाना सामने आ जाएगा पर आप खा नहीं पाओगे क्योंकि अशांति है। अरे आपकी इच्छा सहवास करने की है परंतु सामने वाला पार्टनर आपका सहवास करने के लिए तैयार नहीं होगा। यह भी इसीलिए होता है कि घर के अंदर प्रेत होता है, वो आनंद लेता है, एक दूसरे के प्रति मारपीट करा के, एक दूसरे के प्रति क्लेश करवा के आनंद मिलता है उसे। बहुत कम प्रेत आत्माएं अच्छी होती है, अधिकांश प्रेत आत्माएं परेशान ही करती है और उनका एक ही मकसद होता है, सिर्फ खून पीना, क्लेश कराना, अशांति करना, परेशानी करना, आपको बर्बाद करना। तो रात को अब कैसे तंत्र लगता है, उसके क्या कारण है वो बताने जा रहा हूं कि सर्वप्रथम तो जब रात को उठते हो तो उठते से ही पति पत्नी को स्नान करना चाहिए, फिर रसोई घर या किचन में जाना चाहिए, तभी फिर बच्चे के लिए या पति के लिए पराठे रोटी जो भी बनाना हो नाश्ता बनाना चाहिए। बच्चे को यदि स्कूल छोड़ने के लिए जाते हो या फिर चौराहे तक बस तक छोड़ने के लिए जाते हो तो पति पत्नी दोनों को स्नान करने के बाद ही घर से बाहर निकलना चाहिए, अन्यथा ऊपरी बाधा लग जाती है। हर अमावस्या के दिन घर के अंदर हवन पूजन होना चाहिए, पितरों की पूजा होना चाहिए, पूर्णिमा के दिन हवन होना चाहिए और अखंड रामायण का पाठ महीने 2 महीने में करा लेना चाहिए, या फिर घर के अंदर हवन अवश्य करना चाहिए। अपने कुल देवी देवता के नाम से श्री हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, काली चालीसा का पाठ करना चाहिए, भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। जो भी आपके इष्ट हो उनकी चालीसा का पाठ अवश्य करें। दूसरों का झूठा भोजन बिल्कुल मत खाइए, दूसरों का झूठा टिफिन में से खाना लेकर के नहीं खाना है, इससे भी तंत्र विद्या लग जाती है। सूतक पातक वालों के घर का पानी भी नहीं पीना है, इससे भी तंत्र विद्या लग जाती है। पीपल के वृक्ष के नीचे पेशाब नहीं किया जाता, अन्यथा तंत्र विद्या लग जाती है। बबूल के पेड़ के नीचे पेशाब नहीं किया जाता, अन्यथा पूरी बाधा लग जाती है। पुलिया के ऊपर खड़े होकर के कुछ भी खाया नहीं जाता है, तिराहे पे खड़े होकर के कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, चौराहे पे खड़े होकर खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारी प्रेत आत्माओं का वास होता है। और आजकल हम देखते हैं हर तिराहे चौराहे पर कोई न कोई फुल्की वाला खड़ा रहता है, कोई न कोई ठेला लेकर के बैठ जाता है, कोई जलेबी बनाने वाला बैठ जाता है, कोई मिठाई बनाने वाला बैठ जाता है। आप उससे लेकर के खाते हैं तो बहुत सारी प्रेत आत्मा आपके शरीर में घुसने का डर रहता है और वही आपको बीमारी देती है। एक प्रेत जिस तरीके से मरता है, यानी मरते समय उसकी आत्मा में, उसके मन मस्तिष्क में जो विचार चल रहे थे, यदि कोई प्रेत बीमारी से मरा है और वो प्रेत यदि आपको लग गया तो आपके शरीर में भी वही बीमारी लग जाती है। और आप कहोगे हमारे परिवार के सभी सदस्य एक जैसा खाना खाते हैं, एक ही चूल्हे पर खाना बनता है, एक ही प्रकार का तेल खाते हैं, परंतु उसको बीमारी नहीं होती और किसी को बीमारी हो जाती है। इसके पीछे का कारण भी केवल एकमात्र यही होता है कि वो आप तिराहे चौराहे पर बैठे हुए खोमचे वाले ठेले वालों से सामान लेते हो और वह सामान आप खाते हो तो आपके शरीर में अतृप्त आत्माएं पहुंच जाती है और आपको बीमारी लग जाती है। तो खाना तिराहे चौराहे का खाना विशेष तौर से नहीं खाएं, किसी होटल के अंदर बैठ करके आपको खाना खाना है।
आप कहीं पे घूमने फिरने के लिए जाते हो दूसरे शहर में, किसी ऐसी होटल में पहुंच जाते हो जहां पर ऐसे कमरे में रहने के लिए मिल जाता है आपको जिस कमरे में पहले किसी ने आत्महत्या की हो, तो वह आत्महत्या करने वाली आत्मा उस होटल के उस कमरे में ही निवास करती है। तो कमरे में यदि आप रात रुकते हो और आपको ऐसा आभास होता है कि कमरे में कोई न कोई है, किसी ने आपके पैरों को छुआ है, किसी ने आपके शरीर को छुआ है, किसी ने आपको उठा दिया है, किसी ने आपको कोई आवाज दी है, तो आपको कमरा तुरंत छोड़ना है, अन्यथा वो प्रेत आत्मा आपको परेशान अवश्य करेगी, आपके घर तक चल के भी आ सकती है। इसीलिए ध्यान रखें, जगह जगह आपको ऊपरी बाधा लग सकती है, और जब ऊपरी बाधा लग जाती है तो टोने टोटके होते हैं, उनके उतारे होते हैं, नजर के उतारे होते हैं, नजर लग जाती तो भी बीमारी हो जाती है। तो हमारे द्वारा, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारे द्वारा आप परेशान न हो, इसके लिए काला जादू कैसे हटाएं ये नाम की किताब लिखी गई है, कुछ ही किताबें शेष है, और नजर दोष हटाने से संबंधित किताब भी उपलब्ध है। अपने उतारा कैसे करें उसकी किताब भी उपलब्ध है। आप चाहें तो ये सब लेकर के खुद पढ़ के ज्ञान प्राप्त करके आप अपने स्वयं का और अपने परिवार का उतारा कर सकते हो, रक्षा कर सकते हो। यदि आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, बुरे बुरे सपने आपको आने लगे हैं, गंदे सपने आपको आने लगे हैं, घर के अंदर कोई परछाई नजर आने लगी है, घर के अंदर बदबू आने लगी है, धीरे धीरे आप बर्बाद होते जा रहे हो, व्यवसाय चलना धीरे धीरे बंद हो गया हो, आय कम हो गई हो, खर्चे ज्यादा हो गए हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होता हो, या फिर खाना ज्यादा खाने लगे हो, या फिर खाने के अंदर टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा हो, ऐसी अवस्था में, या फिर पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध कई दिनों तक नहीं होते हो, दोनों के बीच में झगड़ा अधिक रहता हो, बाप बेटी के बीच में झगड़ा रहता हो, मां बेटी के बीच में झगड़ा रहता हो, बाप बेटे के बीच में झगड़ा रहता हो, पिता पुत्र के बीच में झगड़ा रहता हो, माता और पुत्र के बीच में झगड़ा रहता हो, भाई भाई के अंदर दुश्मनी हो जाती हो, तो फिर समझ जाओ कि घर के अंदर कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा आ गई है। उसका इलाज आपको कराना होगा। कोशिश करें, यदि आपके पास सामर्थ्य हो तो किताबें अवश्य खरीदें। हमारा नंबर है 7987237885 और 9893128047। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करके अपनी किताबों की बुकिंग करवा लें ताकि आपको ज्ञान मिल सके। तंत्र अदृश्य शक्ति के रूप में आपको काटने का काम करता है। आप जागरूक हो जाओ और आपको क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या काम नहीं करना चाहिए, वो भी उसके अंदर लिखा हुआ है। रहस्यमय ज्ञान की ये किताबें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन किताबों को अवश्य खरीदोगे और अपने जीवन को आप सफल बनाओगे और कष्टों से मुक्ति मिलेगी आपको। मां भगवती जगत जननी आपको सुख रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। मैं पुनः कहूंगा, भगवान को हर क्षण याद करो ताकि आपके ऊपर तंत्र विद्या हो जाए तो वो ईश्वर आपको एक ऐसे मनुष्य से मिला दे जो आपकी समस्या को दूर कर देगा। और यदि आप भगवान को याद नहीं करते हो, पाप कर्म करते हो, पिछले जन्म के भी पापी व्यक्ति हो और इस जन्म में भी गलत काम करते हो, तो ईश्वर आपको किसी से मिलवाता नहीं है, आपको कष्ट भुगतने के लिए छोड़ देता है, आपको तड़पने के लिए फ्री कर देता है कि आप तड़पो, आप बर्बाद हो जाओ, आपकी मानसिक स्थिति काम नहीं करेगी, बच्चों के विवाह नहीं होंगे, बच्चों के यहां पे बच्चे पैदा नहीं होंगे। और कई बार जो बच्चा कमजोर होता है वो आत्महत्या भी कर लेता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो कामाख्ये वरदे देवी नीलभृतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते।
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधा करंभा कल्याणम मुदा कनक चंपक धाम्भूषाम, उतंग पिन कुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम क्लीं श्रीं ग्लीं वाग्देविनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम नमः स्वाहा। या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मातृ शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामदा काम महाकाली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमो नमः। पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनन्तां विद्यां शुद्धां शरणां शिवदां शिवाम्। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम ओम सह जूम ओम ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मां भगवती जगत जननी सबके कष्ट हरे, दुख हरे, पाप हरे, ताप हरे, संताप हरे, दारिद्र हरे और संकट हरे। ऐसी कामना मां हम जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंड मुंड नाशिनी धूम्रलोचन सन हंत्री शुंभ निशुंभ मर्दिनी से करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुख से रहें, समृद्धि से रहें और शांति से रहें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।